कोई भी साधना इतनी सरल नहीं होती जितनी वह दिखाई देती है। सभी साधक को इस साधना क्षेत्र में से जुड़े हैं यह अच्छी तरह से जानते हैं कि साधना के कुछ ऐसे गोपनीय सत्य होते हैं जिसका सही उपयोग किया जाए तभी साधना में सफलता हासिल की जा सकती है। परंतु सौंदर्य साधना में अत्यधिक नियम शर्त का बंधन नहीं रहता। यह साधना अधिकांश शुभ मुहूर्त के ऊपर आधारित रहती है और इसी तरह की साधनाओं को संपन्न करने के लिए अधिकांश साधक ललायित रहते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन की पूर्णता इसी सौंदर्य साधना से ही संभव है। इस क्रम में नीचे की पंक्तियों में कुछ परिसाधना के बारे में दे रहे हैं। साधक इसका अवश्य लाभ उठाएं, परंतु सावधान, किसी मिथ्या लोभ वश काम बस इस साधनाओं को करना या करने के बाद इनका किसी तरह का दुरुपयोग करना महापाप है। साथ ही इससे भयानक हानि होती है। इस परी का आकार बहुत ही मनोहर है। यह जब प्रकट होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी शीतल मंद एवं सुगंधित हवा के झोंके को किसी नारी का आकार दे दिया हो। इनके पास से आती हिना की महक से ही साधक मदहोश हो जाता है। उसका गोरा बदन, चीते जैसी चाल, झिल्ली कंचुली में जबरदस्ती बांधकर रखा हुआ उन्मुख यौवन मस्तिष्क को विचलित कर देती है। यह संयम एवं शुद्धता की आवश्यकता होती है, तभी साधक इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा साधक साधनाओं में सफलता की इतनी निकट पहुंच जाने के बावजूद भी एक छलावे की तरह धोखा खा जाते हैं और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। साधना विधि: साधना सर्वप्रथम शुद्ध कूप जल से स्नान कर तहमद धारण करें। जालीदार टोपी पहनकर शुक्रवार को रात्रि 11 बजे किसी एकांत कमरे में हरे रंग का आसन बिछाकर नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठें। पूरे शरीर में हिना इत्र लगावें। सामने तांबे की पट्टी पर अंकित यंत्र को स्थापित करें, उसमें हिना लगावें। लोबान की धुनी देकर निम्न मंत्र का तस्वी माला से माला मंत्र जाप करें। ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहीमान रहीम रब्बे इन्नी मंगल फरत सीर। यह साधना मात्र 9 दिन की है। 9वें दिन परी सामने उपस्थित होकर साधक की साधना को भंग करने की कोशिश करती है। मंत्र जाप पूर्ण होते ही गुलाब पुष्प की माला को उनके गले में पहना देवे। तब वह कहती है, कहो साधक, तुम्हें क्या चाहिए। इस तरह यह पूरी सिद्ध होकर हमेशा साधक के मनोवांछित कार्य पूर्ण करती है।